हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेंटर ऑफ सक्सेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो फिर से आप लोगों के लिए बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती जो कि इस टेस्ट सीरीज का आखिरी 20 नंबर लेकर हाजिर हूँ। रुक्मणी प्रकाशन का द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट। तो इससे पहले कि दोस्तों, अगर आपने प्रैक्टिस सेट पिछले वाले नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दिया, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं महत्वपूर्ण वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। दोस्तों, इसमें 75 प्रश्न के उत्तर को कवर करेंगे। जो आपका प्रश्न हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, साइंस के प्रश्न देखने को मिलेंगे। दोस्तों, मैं आपको एक एक चीज़ बहुत बारीकी से बताता हूँ और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड कराता हूँ। फिर भी आप लोग ना सपोर्ट करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं। तो बताइए, अगर मुझसे कहीं पे गलती हो रही है तो कमेंट कीजिए, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टेस्ट सीरीज 20 का पहला प्रश्न जो कि जियोग्राफी के प्रश्न से शुरू होता है। बोला जा रहा है कि सिनकोना के पेड़ मुख्यतः निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित होते हैं? तो ये है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ पे ये सदाबहार वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसके मुख्य क्षेत्र हैं जो कि शिलोंग पठार, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आपका ये वहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। वही उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन आपका ये सागवान हो गया, सखुआ हो गया, शीशम हो गया, आम महुआ हो गया, ये इसके अंतर्गत आते हैं। वही सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है। अगला प्रश्न, किस देश की मेजबानी में COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 का आयोजन संपन्न किया जाएगा, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज? तो ये अजरबैजान बाकू में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही पिछली बार COP28 का आयोजन जो कि UAE में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन जो कि पहली बैठक इसकी 1995 में जर्मनी के बर्लिन में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न, हाल ही में खाली स्थान को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था। तो ये डेनियल बरेनबोइम को और अली अबू आवाद को, यानी ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर साइमा वाजेद जो कि WHO का विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय निदेशक के रूप में इन्हें नामित किया गया था। अगला प्रश्न, दक्षिणी पूर्वी एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित है। तो ये सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया है। इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। वही म्यांमार, थाईलैंड एवं लाहौस आपका ये दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र में जहाँ अफीम की खेती होती है, ये वैसे क्षेत्र हैं। वही मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड और सिंगापुर को सम्मिलित रूप से ये एशियन टाइगर के नाम से इनको जाना जाता है। कंबोडिया में जो कि अंकोर वाट का मंदिर है जो भगवान विष्णु जी को समर्पित है। लाहौस जिसमें दक्षिण पूर्वी एशिया का एकमात्र स्थलरूप देश है। अगला प्रश्न, कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक और सांस्कृतिक व राजनीतिक उपविभाग में आता है? तो ये दक्षिण पूर्व एशिया में आता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कंबोडिया की राजधानी जो कि नोम पेन है। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये स्विट्जरलैंड की जिनेवा में है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है एवं वर्तमान में इस संगठन में सदस्यों की संख्या 194 है, जो कि भारत भी शामिल है इसमें। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो ये बिहार के राजगीर में है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व शांति स्तूप की आधारशिला जो कि 1969 में रखा गया था, लेकिन यह बनकर तैयार हुआ था 1978 में। इस स्तूप का निर्माण जो कि जापान के फुजू गुरुजी के प्रयास से किया गया था। अगला प्रश्न,
महाराष्ट्र सरकार द्वारा 3 साल से अधिक की सजा काट रहे जेल में बंद कैदियों को 50,000 रुपये तक का पर्सनल लोन देने की घोषणा किस योजना के तहत किया गया था? तो योजना है ज्वाला योजना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही सबल योजना जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा दिव्यांग बच्चों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए योजना लाया गया था। सवेरा योजना जो कि उत्तर प्रदेश प्रयागराज में पुलिस द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा एवं सहायता प्रदान करने के लिए योजना लाया गया था। एवं लोक मिलनी योजना पंजाब राज्य में जनसंपर्क बढ़ाने हेतु शुरू किया गया है यह योजना। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लर्निंग साइंस बाय स्टैंडर्ड पहल की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये है भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय मानक ब्यूरो जो कि स्कूली छात्रों के बीच विज्ञान सीखने को बढ़ावा देने के लिए लर्निंग साइंस बाय स्टैंडर्ड पहल की शुरुआत की है। वही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी एवं इसके द्वारा नई सुपरटेक पहल दक्ष को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी खालिस्तान बन गई है। तो ये बनी है गीतिका कौल ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही फातिमा दुबे जो कि सियाचिन वॉरियर्स में ऑपरेशन पोस्ट पे होने वाली ये पहली भारतीय मेडिकल ऑफिसर बनी है। कंचन देवी जो कि ICF RE की पहली महिला महानिदेशक बनी है। और अभिलाषा बराक ये भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बनी है। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि तेलंगाना राज्य में हाल ही में दिसंबर 2023 के चुनाव नतीजों के आधार पर कांग्रेस ने कितने सीट पर जीत हासिल किया है? तो ये 64 सीट पर हासिल किया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही तेलंगाना विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 119 है और वहाँ के मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी जी जो कि नए मुख्यमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न, अंगोला की राजधानी कहाँ है? तो ये लुआंडा है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही वहाँ की मुद्रा क्वांजा है। जाम्बिया की राजधानी लुसाका है एवं कांगो की राजधानी किसानसा है। लाइबेरिया की राजधानी मोनरोविया है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? तो ये गोल्फ से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही ये अमेरिका का प्रसिद्ध गोल्फर है टाइगर वुड। अगला प्रश्न, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले जी द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1873 में। एवं इनकी रचना है गुलामगिरी और किसान का कोरा। BR अम्बेडकर ने 1920 में जो कि दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना किए थे। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किए थे एवं 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की थी। महात्मा गांधी जी जो कि 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे पुनर्जागरण का अवधूत माना जाता है? तो ये है दाते। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दाते ने जो कि डिवाइन कॉमेडी नामक एक काव्य लिखा है जो स्वर्ग और नरक की काल्पनिक यात्रा का वर्णन मिलता है। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक जो कि मार्टिन लूथर है जो जर्मनी का रहने वाला है। राजा राम मोहन राय को जो कि भारतीय नवजागरण का अवधूत, आधुनिक भारत का पिता और भारतीय पत्रकारिता का जनक कहते हैं। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। फिर से मैं आपको 31 नंबर क्वेश्चन पर लाना चाहूँगा क्योंकि यहाँ से फिर से मैथ रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो गया है। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी समस्या भारतीय अर्थव्यवस्था से निरंतर रूप से जुड़ी हुई है? तो ये है मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटा और चालू खाता घाटा यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय विश्व की जो कि GDP के ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के आधार पर यह 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा जो कि GDP का 6.4% रहा था। वही चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा GDP का जो कि 6.9% है। अगला प्रश्न, रजमनामा किसकी फारसी अनुवाद है? तो ये महाभारत की। एवं रजमनामा को बदूनी, नकीब खां, शेख सुल्तान आदि ने इसका अनुवाद फारसी में किया था। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। रामायण को भी फारसी भाषा में जो कि बदाऊनी, नकीब खां और शेख सुल्तान ने फारसी भाषा में अनुवाद किया था।
महाभारत का रचयिता जो कि वेद व्यास है एवं रामायण की रचयिता वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है। कथा सरित सागर ये सोमदेव द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न, दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत से धन के निष्कासन की नीति की व्याख्या निम्नलिखित में से किस पुस्तक में की थी? तो ये पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के पुस्तक में लिखी है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इनकी अपनी पुस्तक है। धन निकासी सिद्धांत जो कि दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया गया है। दादा भाई नौरोजी ने जो कि प्रथम भारतीय हैं जो व्यवस्थित और संगठित रूप से अंग्रेज के धन निकासी नीति को उजागर किया है। और दादा भाई नौरोजी भी ऐसे प्रथम व्यक्ति है जिन्होंने भारत के प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण किया था। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि शाहनामा के लेखक कौन है? तो ये फिरदौसी है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही अल ब्रूनी किताब उल हिंद इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अबुल फजल के द्वारा इनकी आईने अकबरी लिखी गई है। और अमीर खुसरो जो कि ये तूतीय हिंद जिन्हें कहा जाता है, ये तबला और सितार के आविष्कारक इन्हीं का श्रेय दिया जाता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन भी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया था? तो ये 1943 में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज का सुपर कमांडर जो कि सुभाष चंद्र बोस को ही बनाया गया था एवं उस समय आज़ाद हिंद फौज के प्रेरणादायक और संगठनकर्ता ये रास बिहारी बोस जी थे। सुभाष चंद्र बोस ने जो कि 1938 और 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रामप्पा मंदिर के नाम से लोकप्रिय रुद्रेश्वर मंदिर खालिस्तान में स्थित है। तो ये तेलंगाना में है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में काकतीय राजा गणपति के द्वारा करवाया गया था। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में रामप्पा मंदिर को जो कि भारत के 39वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, पंडित निखिल बनर्जी खालिस्तान के प्रतिपादकों में से एक थे। तो ये थे सितार से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निखिल बनर्जी जी को जो कि 1968 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। 1974 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था एवं 1987 में भारत कला के क्षेत्र में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये सितार से संबंधित है। अगला प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अली अकबर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए थे? तो ये सरोद से जुड़े थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही वायलिन से डॉक्टर एन राजन जुड़े हुए थे। सितार से पंडित रविशंकर जी जुड़े हुए थे एवं बांसुरी से हरिप्रसाद चौरसिया जी जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न, किस राज्य में जेमू ग्लेशियर अवस्थित है? तो ये सिक्किम में है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कंचनजंगा पर्वत शिखर जो कि ये जेमू ग्लेशियर से संबंधित है और भारत में सबसे ऊंची पर्वत शिखर जो कि कंचनजंगा है। जेमू ग्लेशियर हिमालय के पूर्वी भाग का सबसे बड़ी ग्लेशियर है। वही भारत के सबसे ऊंची पर्वत गॉडविन ऑस्टिन है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। तीस्ता नदी का उद्गम स्थान जो कि जेमू ग्लेशियर है। अगला प्रश्न, भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रसिद्ध रामोसी विद्रोह 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। दिए गए विकल्पों में से उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ पे यह घटित हुआ था। तो यह है पश्चिमी महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंग्रेजों के आर्थिक शोषण से क्षुब्ध होकर पश्चिमी घाट में रहने वाले जनजाति रामोसी ने उनके विरुद्ध विद्रोह किया था। कोल विद्रोह जो कि छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में। अगला प्रश्न, MS एक्सेल 2010 में वर्कशीट में एक ही सेल में एक नई लाइन प्रविष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो यह है ऑल्ट प्लस इंटर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वह महिला जो इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी। तो यह है लक्ष्मी सहगल जी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये झांसी रेजिमेंट के कमांडर भी रही थी।
लक्ष्मी सहगल राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली जो कि भारत की प्रथम महिला रही थी। कादामनी गांगुली ये कांग्रेस में भाग लेने वाली और भाषण देने वाली ये प्रथम भारतीय महिला थी। अगला प्रश्न, यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास से दिवंगत होंगे किससे जुड़े हुए हैं? तो ये है भारत छोड़ो आंदोलन से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह उपरोक्त कथन महात्मा गांधी जी ने कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। वही भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था 1942 में। अगला प्रश्न, और असहयोग आंदोलन ये आपका 1920 से 22 तक रहा था और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाएं रही थी। तो पहले चंपारण सत्याग्रह 1917 में, उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक रहा था, उसके बाद दांडी मार्च 1930 में एवं भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो इस प्रकार आपका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 4, 3। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतक्के का काल निम्नलिखित में से कौन प्रदर्शित करता है? तो ये है 1916 से 1922 तक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुस्लिम लीग का गठन जो कि 30 दिसंबर 1906 में बांग्लादेश के ढाका में सलीमुल्लाह खां और आगा खां के द्वारा किया गया था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच लखनऊ पैक्ट हुआ था एवं इस पैक्ट के अंतर्गत ही मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन की मांग कांग्रेस ने स्वीकार किया था। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो फिर से मैं आपको 61 नंबर क्वेश्चन पर लाना चाहूँगा, जो कि मैथ रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो गया है। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित कृषि में से कौन सा भदई, अगहनी और गर्मा कृषि से संबंधित है? तो ये है धान। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही बिहार में लोगों का मुख्य भोजन चावल ही है। धान जो कि ऊंचे तापमान और 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है और इससे मार्स गैस निकलता है। बिहार के उत्तरी मैदान में जो कि धान की कृषि का आदर्श क्षेत्र माना जाता है। बिहार में अगहनी धान की खेती सबसे अधिक क्षेत्र पर की जाती है। अगला प्रश्न, शिक्षक का अधिकार अधिनियम 2009 लागू की गई थी, तो ये अप्रैल 2010 में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2009 में लाया गया था लेकिन अप्रैल 2010 में लागू किया गया था। 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान जो कि 2000 ईस्वी से 2001 ईस्वी में लागू किया गया था। प्रथम शिक्षा नीति 1968 में लागू किया गया था एवं नई शिक्षा नीति 1986 में लागू किया गया था। तो सारे पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है, तो ये जापान के संविधान से। वही कानून पद्धति ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, या कानून का शासन ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। वही प्रस्तावना की भाषा ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में कौन सी पार्टी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो ये समाजवादी पार्टी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। समाजवादी पार्टी का स्थापना 1992 में की गई थी। वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। अगला प्रश्न, औरंगजेब की पत्नी राबिया उद दुरानी की कब्रगाह बीबी का मकबरा नामक स्मारक निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह मकबरा जो कि औरंगजेब की बेगम राबिया उद दुरानी के दौरान की याद में बनवाया गया है। वही आराम बाग उत्तर प्रदेश में स्थित है। टीपू का महल कर्नाटक में स्थित है एवं साबरमती आश्रम आपका ये गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न, कावेरी नदी का बेसिन निम्नलिखित में से किस राज्य तक फैला हुआ नहीं है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य तक फैला हुआ नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कावेरी नदी का उद्गम स्थान जो कि कर्नाटक के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है, जिसे हम दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। कावेरी नदी को, कावेरी नदी जो कि भारत में एक 12 जलप्रपात बनाती है। कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ काबिनी,
सुवर्णवती, भवानी, अमरावती ये प्रमुख सहायक नदियाँ हैं कावेरी नदी की। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी के निषेध को मौलिक अधिकार घोषित करता है? तो यह है अनुच्छेद 23। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 3 प्रकार के शोषण को प्रतिबंधित करता है। वो बलात् श्रम हो, जो कि इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना, बेगार हो, काम के बदले पैसे न देना, और मानव व्यापार यानी मानव की खरीद फरोख्त पे आदि पे रोक लगाना। अनुच्छेद 14 के अनुसार सभी व्यक्तियों के लिए एक समान अधिकार देता है, और अनुच्छेद 20 जो कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रदान करता है। तो सारे पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, ताइवान की राजधानी क्या है? तो ये ताइपे है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भूटान की राजधानी थिम्पू। भूटान जो कि विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो अपनी आर्थिक स्थिति विकास की माँ पे नहीं, राष्ट्रीय खुशहाली के आधार पे करता है। वही फिलीपींस की राजधानी मनीला है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है? तो ये है B.R. अम्बेडकर जी ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा ने जो कि B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया था, वही K.M. मुंशी जी के द्वारा संविधान की प्रस्तावना को, जो कि हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे एवं संचालन समिति और झंडा प्रत्युत्तर समिति के अध्यक्ष भी चुने गए थे। महात्मा गांधी जी जो कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा, यह विचार इन्हीं का रहा था। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। किस राज्य में पंचायती राज संस्था नहीं है? तो ये मिजोरम में नहीं है। इसके साथ साथ नागालैंड और मेघालय में भी नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा जो कि 24 अप्रैल 1993 को प्रदान किया गया था, वही केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में भी पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो सारे पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न 21 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। बिल्कुल सही है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है, साथ पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम न करे इसके लिए निगरानी भी करती है। ये भी कथन सत्य हैं। एवं ग्राम सभा चुने गए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति जिम्मेदारी और जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये सभी कथन सत्य है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि उद्योगों में प्रशिक्षण, विद्यार्थियों को निःशुल्क अथवा कम कीमत पे पुस्तकें, स्टेशनरी उपलब्ध कराने जैसे आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना के तहत प्रारंभ किया गया था? तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि राशन कार्ड के संबंध में निम्नलिखित उम्र पर विचार कीजिए। तो अंत्योदय योजना जो कि ये निर्धनों में भी निर्धन, APL कार्ड जो कि निर्धनता रेखा से नीचे के लोग नहीं, इसके ऊपर के लोग, और BPL में नीचे के लोग। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन 2, 3 बोल रहा है कोई सही सुमिलित है। तो ऑप्शन 1 यानी सी में ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंत्योदय अन्न योजना जो कि दिसंबर 2002 में शुरू की गई थी, जिसके अंतर्गत निर्धन परिवारों को 2 प्रति किलोग्राम गेहूं और 3 प्रति किलोग्राम चावल उपलब्ध करवाया जाता है। APL यानी एबव पॉवर्टी लाइन और BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति के द्वितीय चरण में HYV यानी हाई यील्ड्स वैरायटी बीजों की प्रौद्योगिकी का विस्तार अनेक राज्यों तक कर दिया गया है। हरित क्रांति का द्वितीय चरण कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 1970 में प्रारंभ हुआ था, 70 के दशक में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हरित क्रांति का जनक जो कि M.S. स्वामीनाथन है। हरित क्रांति 1966-67 में प्रारंभ हुआ था। 1966 से 67 में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न, भारत में बेरोजगारी और गरीबी का अनुमान आधारित है। तो ये है NSSO के परिवारों के उपयोग व्यय के सर्वे पर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी नेशनल नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के द्वारा परिवारों के उपयोग व्यय के सर्वे पर आधारित है।
भारत में निर्धनता रेखा के निर्धारण का पहला आधिकारिक प्रयास जो कि योजना आयोग द्वारा 1962 में किया गया था। तो फिर से मैं आपको 91 नंबर क्वेश्चन पिलाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ से फिर से मैथ रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो गया है। बोला जा रहा है कि सर्वोपरि की नीति किसने दी थी? तो ये लॉर्ड हेस्टिंग्स ने दिया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल जो कि 1813 से 1823 तक रहा था, जो कि भारत का गवर्नर जनरल रहा था। हेस्टिंग्स के समय में ही आंग्ल नेपाल युद्ध जो कि 1814 से 16 के बीच अंग्रेजों और गोरखों के बीच सुगौली की संधि के तहत आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ था। लॉर्ड डलहौजी जो कि 1848 में व्यापक सिद्धांत का लागू किया था। अगला प्रश्न, नामोद्रो लिंग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही हिमाचल प्रदेश में तसुगला खांग मठ स्थित है। वही सिक्किम में रुमेटक मठ स्थित है। अगला प्रश्न, बाद्रो छम खालिस्तान का लोक नृत्य है। तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके साथ साथ पोनियांग, भुइया कम्फाटी, मुखौटा, मयूर नृत्य ये आदि अरुणाचल प्रदेश की लोक नृत्य हैं। वही सिक्किम के लोक नृत्य तमांग सेलो, तासी, याक नृत्य, मल लोक आदि ये सिक्किम के लोक नृत्य हैं। वही उत्तराखंड के लोक नृत्य पांडो, रणभूत, चौफूला, झोंडा जात्रा ये आदि उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं। पश्चिम बंगाल के छाऊ, संथाली, बाइल, कर्मा, डिबिनी, छऊ, कीर्तन व जतरा ये पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य हैं। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? तो ये 2004 में हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत गठन का निर्देश जो कि राज्य सरकार को दिया जाता है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है और 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज को लागू कर दिया गया है। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न, राजनीति कानूनी तौर पे यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। किसने कहा था? अरस्तू ने कहा था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये यूनानी दार्शनिक था जिनके गुरु थे प्लूटो, जिसने सर्वप्रथम राजनीतिक शब्द का प्रयोग किया था। प्लूटो ने रिपब्लिकन और दी लोच पुस्तक की रचना की थी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नोबल गैस नहीं है? तो ये क्लोरीन नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये एक अधातु है। क्लोरीन द्वारा विरंजक उनके ऑक्सीकरण गुण पर आधारित हैं और क्लोरीन द्वारा विरंजक उनके ऑक्सीकरण गुण पर आधारित होते हैं। नोबल गैस जो कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडोन ये आपके अक्रिय गैस आते हैं। ये नोबल गैस आवर्त सारणी के शून्य वर्ग के तत्व होते हैं। ये दुर्लभ गैस भी इनको कहते हैं। नोबल गैस या अक्रिय गैस का अंतिम कक्षा जो कि पूर्णतः भरी हुई होती है, जिसके कारण ये निष्क्रिय व्यवहार करता है। अगला प्रश्न, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 38 डिग्री सेंटीग्रेड और 66 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन मापक्रम में परिवर्तित करने पर इन तापक्रमों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो केल्विन में तापक्रम जो कि ये सेंटीग्रेड के साथ आप 273 ऐड कर देंगे ना, तो इस प्रकार आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 ऐड करेंगे तो 298 केल्विन आ जाएगा। उसके बाद 38 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 केल्विन ऐड करेंगे तो 311 केल्विन आ जाएगा। उसके बाद 66 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 ऐड करेंगे तो ये 339 केल्विन आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मत्स्य वर्ग पाइसिज पूर्ण रूप से जलीय जंतु होते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उनकी एक विशेषता नहीं है? तो ये उष्ण रक्त वाले जीव होते हैं। ये कथन सत्य नहीं है, जबकि ये सारे स्टेटमेंट आपका सही है। इनके हृदय में केवल 2 प्रकोष्ठ होते हैं। इनकी त्वचा सल्कों से ढकी हुई होती है। ये असमतापी होते हैं। ये सारे कथन सत्य हैं। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन में देखिए कि ध्रुवों पर जी का मान जो कि विषुवत रेखा की तुलना में अधिक होता है, ये कथन सत्य है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
यानी Gm/r²। ये गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। पृथ्वी से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, वही पृथ्वी से अंदर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ही घटता है। ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो कि महत्तम होता है। तो सारे पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि एक वायुयान की ध्वनि समानता इसका संगत होती है, तो ये 100 dB का संगत होती है डेसिबल के। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी माध्यम से गुजरने वाली ध्वनि की तीव्रता जो कि उस बिंदु पे एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा के बराबर होती है। यानी तीव्रता ध्वनि की ऊर्जा बटा क्षेत्रफल गुने समय होता है। इसका ऐसा मात्रक जो कि माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न, ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वह ठंडा हो जाता है? तो ये वाष्पन के कारण ठंडा हो जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि जल मिट्टी के बर्तन के सूक्ष्म छिद्रों द्वारा वाष्पीकृत होते रहता है। वाष्पीकरण की दर ये आपका तापमान, आर्द्रता और सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तापमान के द्रव से बढ़ने के कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है और आर्द्रता के बढ़ने से वाष्पीकरण की दर घट जाती है। सतह के क्षेत्रफल के बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये है ऑक्सीजन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद कार्बन, फिर हाइड्रोजन और फिर नाइट्रोजन। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि 2/3 ऊंचाई तक जल से भरा कोई टैंकर एक समान चाल से गतिमान है। अचानक ब्रेक लगने पर टैंक में भरा जल क्या होगा? तो ये आगे की ओर गति करेगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि ब्रेक लगने पर टैंकर विराम अवस्था में आ जाएगा, परंतु उसमें भरा जल गति की अवस्था में ही रहता है, इसलिए जल आगे की ओर गति करेगा। वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी विराम की अवस्था में या एक समान गति की अवस्था में बनाए रखता है उसको हम जड़त्व का नियम कहते हैं। यानी जड़त्व समानुपाती होता है वस्तु का द्रव्यमान के बराबर। किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व उतना ही अधिक होता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि रक्त खाली स्थान उत्तक एक प्रकार का क्या है? तो ये संयोजी उत्तक है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रक्त के दो प्रमुख घटक जो कि प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं होते हैं। रक्त का pH मान 7.4 होता है। रक्त जो कि 55% प्लाज्मा होता है और 45% ये रक्त कणिकाएं से बना होता है। RBC जो कि लाल रक्त कणिकाएं को हम इथोसाइट भी कहते हैं। अगला प्रश्न, नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो ये N2 होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही नाइट्रोजन परमाणु का प्रतीक N होता है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन गैस का बोल रहा है प्रतीक, तो यहाँ पे N2 हो जाएगा। नाइट्रोजन जो कि हमारे वायुमंडल में 78% की मात्रा में पाया जाता है। नाइट्रोजन गैस जो कि ऑक्सीजन की क्रियाशीलता को नियंत्रित करता है एवं यह प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक भी होता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। फिर से मैं आपको 121 नंबर क्वेश्चन पे लाना चाहूँगा। क्योंकि उससे पहले मैथ रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो गया है। बोला जा रहा है कि -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इनमें से किसके बराबर है? तो ये 0 केल्विन के बराबर है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 273.16 केल्विन को हम जल का अतिरिक्त बिंदु कहते हैं। प्रयोगशाला में जो कि अधिकतम संभव तापमान 10⁸ केल्विन होता है और न्यूनतम संभव तापमान ये 0 केल्विन जो कि -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। अगला प्रश्न, एक लड़का 8 दूरी तक सिर पर वजन रखकर चलता है, उसे अधिकतम कार्य करना पड़ेगा जब वह वजन को लेकर ऊर्ध्वाधर पर ऊपर चलता है, ऊर्ध्वतल पर ऊपर चलता है। यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि इस प्रक्रिया में पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। अगला प्रश्न, पावर अल्कोहल खाली स्थान और इथिल अल्कोहल का मिश्रण है, तो ये पेट्रोल का मिश्रण है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 100% शुद्ध अल्कोहल को ही परिशुद्ध अल्कोहल कहते हैं।
अगला प्रश्न, जीवाश्म सामान्यतः किस चट्टान में पाए जाते हैं? तो ये अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जीवाश्म जो कि एक आदिम पौधे जानवर का अवशेष या छाप है जो रॉक में एम्बेडेड और पेटीकृत रूप में संरक्षित होते हैं। अगला प्रश्न 125 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा नहीं है? तो ये फ्यूनेरिया नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्यूनेरिया जो कि यहाँ पे शैवाल का शरीर जो कि थैलस सदृश होता है, शैवाल में क्लोरीन पाया जाता है। यूलोथ्रिक्स, कारा आल्वा ये प्रमुख खड़े सवाल हैं और यूलोथ्रिक्स जो कि ये तंतुमय सवाल हैं। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। स्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया में खाली स्थान होता है तो ये पुनर्जनन होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं प्लेनेरिया, टीनिया, सिस्टोमोसा ये प्लेटीहेल्मिंथीज संघ के जीव होते हैं। इस संघ के कुछ जंतु जो कि प्राय उभयलिंगी होते हैं तथा निषेचन क्रिया प्राय आंतरिक हुआ करती है इसकी। अगला प्रश्न, जब किसी तार से धारा प्रभावित होती है तो प्रत्येक बार कंपास के सुई विक्षेपण होता है। तो इस विक्षेपण का सर्वप्रथम किसका अध्ययन गया था? तो ये हेंस क्रिश्चियन ऑस्टेड का अध्ययन गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑस्टेड ने ही पता लगाया था कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। सीवी रमन ने रमन प्रभाव दिए थे एवं थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न, अस्थि के आधार द्रव्य ओसिन में कितने प्रतिशत अकार्बनिक पदार्थ होते हैं? तो ये 62% कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही 38% ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अस्थि जिसे हम ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट्स के बने होते हैं। अस्थिया जो कि कठोर मजबूत दृढ़ अंग होता है जो कशुरेकु कंगाल का निर्माण करता है। अस्थि कोशिकाओं को ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। वही लिगामेंट अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। वही टेंडन अस्थि को उपास्थि से जोड़ता है। अगला प्रश्न, इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस संयुक्त तत्वों की आवश्यकता होती है? तो यह मैग्नीज की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एमएस वर्ड 2010 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य या असत्य के रूप में पहचान करें। तो एक दस्तावेज बनाते समय एक टेम्पलेट का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। किसी दस्तावेज के अंत में जाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट Shift+N है, तो ये नहीं है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन एक सत्य और दो असत्य है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाली पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये आइजैक न्यूटन थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही रेडियम जो कि पीरे क्यूरी ने इसका आविष्कार किया था। अगला प्रश्न, खाली स्थान कुकीज आपको ट्रैक करती है और आपकी गोपनीयता को उजागर करती है। तो ये थर्ड पार्टी के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुकीज जो कि टेक्स्ट फाइलें होती हैं जिनमें डेटा के छोटे टुकड़े होते हैं। जब किसी वेबसाइट का कुकीज किसी अन्य वेबसाइट के कुकीज का उपयोग करता है तब वैसे कुकीज को हम थर्ड पार्टी कहते हैं। अगला प्रश्न, पहला स्वदेशी निर्मित प्रक्षेपण यान है। तो ये PSLV-C1। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इसे 1997 में सफल प्रक्षेपण किया गया था। PSLV जो कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है और ACLV आपका ये ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। अगला प्रश्न, थैनेटोलॉजी नामक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये मृत्यु के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वक्रता त्रिज्या जो कि फोकल लंबाई को दुगने के बराबर होती है, यानी F इक्वल टू वक्रता त्रिज्या R/2 होता है, जो कि ये फोकल लंबाई के दुगने के बराबर होगी। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।